नारायण नारायण। आज पवित्र यम द्वितीया की तिथि है। यमुना महारानी बहुत मुख्य अधिष्ठात्री देवता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमास्पदाओं में श्री यमुना महारानी अन्यतम है। यद्यपि 16,108 रानियों में 8 पटरानियों में श्री रुक्मिणी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई संदेह नहीं। लेकिन इसी तरह ब्रज की लीलाओं में भी श्री राधा रानी या ललिता देवी जी श्रेष्ठ है, तो कोई संदेह नहीं। लेकिन श्री राधा रानी जी अथवा ललिता देवी जी का द्वारिका लीला में प्रवेश नहीं है, और श्री रुक्मिणी जी अथवा सत्यभामा जी आदि का प्रवेश ब्रज की लीला में नहीं है। ये हमारी भगवती कालिंदी देवी यमुना महारानी ऐसी है जो दोनों जगह मौजूद हैं। ब्रज की लीला में भी हैं और द्वारिका की लीला में भी चतुर्थ पटरानी के रूप में सम्मानित है। तो इस तरह से कृष्ण प्रिया के और हमारे तो तुरीय पटरानी के रूप में प्रसिद्ध ही हैं। हमारे कृष्ण प्रेमियों के लिए खासतौर पुष्ट मार्ग से जो अवलंबन करके जो भगवान का संबंध स्थापित रखते हैं, उनको ब्रह्म संबंध देने वाली भी श्री यमुना महारानी ही है। लेकिन इन सब से और विशिष्ट एक बड़ा कोमल प्रसंग भी है जिनसे सब लोग डरते हैं। ऐसे शनि देवता की बहन भी यमुना महारानी है, और इसीलिए यमुना जी की पूजा करने वाले भक्तों की शनिदेव भी कहते, अरे भैया ये तो मेरा भांजा है, जरा कुछ तो पक्षपात करो। और उसी तरह यमराज भी श्री यमुना महारानी के भाई हैं। उनसे भी दुनिया डरती है। यम से कौन नहीं डरता, मृत्यु से तो अच्छे अच्छे डरते हैं। लेकिन यमुना महारानी यमराज की भी बहन है और यमराज बड़ा आदर करते हैं। तो आज भाई दूज के दिन ये भाई बहन का प्यार केवल मनुष्यों में ही है। विशेष करके हमारे ऋषियों ने इसे अत्यंत अत्यंत मातृ पुत्र प्रेम की तरह भाई बहन के प्रेम को भी पवित्रतम माना है। अन्य भी में तो भाई बहन नेचुरल कपल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहन को अति पूज्य माना जाता है। माता की तरह बहन बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भाई के लिए तो सेकंड मदर की तरह होती है, बल्कि मदर से भी ज़्यादा कई जगह केयर करती है कि जो कई बातें मदर से नहीं कही जा सकती, माँ से नहीं कही जाती, वो बहन से कह करके अपना काम निकाल लिया जाता है। बहुत कोमल प्रेम है भाई बहन का। कथा इस तरह से पुराणों में आती है। यमराज जी का ऑफिस बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। सेकंड्स, अरे सेकंड तो बहुत बड़ी समय की एक अवधि है। एक एक सेकंड में कितने कितने लाख तो होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा हो, लोगों को उनकी फाइल आती है, उनको जमा करना पड़ता है।
को निर्णय करना पड़ता है। तो यमराज बहुत बिजी है। अच्छा, उनको संडे भी नहीं है। हमारे कुछ अधिकारी होते कहते हैं हमारा संडे वनडे कुछ नहीं होता है 24 आवर्स हर हम सेवा में है, ऑलवेज अलर्ट एंड ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो यमराज भी इज ऑलवेज अलर्ट एंड ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सदैव बहन के पास जाने का मौका ही ना मिले। अब बहन का प्यार तो फिर होता ही है। तो किसी तरह श्री यमुना महारानी यमराज के घर में गई और उनको बहुत प्यार दिया, तिलक किया। यमराज खुश हो गए। अरे मेरी बहना तू आ गई। अब भाई बहन के प्यार तो भाई बहन ही जान सकते हैं, और हम क्या बता। आजकल का तो मुझे मालूम नहीं, पहले भाई बहन का क्या प्रेम होता रहा, ओह कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यमद्वितीया के दिन खास तौर से बहन प्रातःकाल गणपति गौरी का पूजन करके, यमराज का पूजन करके, और जब तक अपने भाई को तिलक न लगा ले तब तक भोजन नहीं करती है। भाई भी कृतज्ञ होता है बहन से तिलक लगवा करके, वो भी उनका पैर छू करके बहन दीर्घायुष्य की आशीर्वाद देती है, और हमारा भाई सौख्य और सौभाग्य का आशीर्वाद दे के उनको कुछ भेंट पूजा देता है। ये परस्पर सौहार्द प्रेम दृढ़ संबंध है। तो यमराज ने भी यमुना जी को पूछा, बहना तुझे क्या दूं, तू तो कृष्ण पतरानी है। कहने यमराज तू वही दे जो तेरे पास है। तो क्या है? तो आज मैं उस दिन चांस की बात है, कार्तिक कृष्ण शुक्ला द्वितीया थी। उन्होंने कहा आज के दिन हमारे बच्चों को तुम बख्श दो। तो उन्होंने कहा लो, आज के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा भाई बहन, उसको मैं अपने यहाँ एंट्री दूंगा ही नहीं, उसको बाईपास कर दूंगा, फाइल इधर से उधर कर दूंगा, वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। और हमारे ब्रज में वैसे यमुना स्नान का तो बहुत महत्व है। ब्रज में अब पता नहीं अन्यत्र ये नियम है कि नहीं, अब हम तो बहुत बचपन में चले आए थे, लेकिन आज के ब्रज में तो खास तौर से भाई बहन हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं, बहन का पूजन करते हैं, बहन आशीर्वाद देती है। तो आज के दिन भाई बहन का उस पूजन करते ही एक साथ भाई बहन स्नान करते हैं। अब उनकी पवित्र दृष्टि के विषय में तो कोई संकल्पना ही नहीं करनी चाहिए। गुजरात की तो आज भीड़ इकट्ठी हुई है उसको भाई बीज कह करके विशेष करके, और एक संस्कार विश्राम घाट पे नहाना। वैसे तो यमुना में कहीं स्नान करो, बात एक ही है। तो आज के दिन श्री यमुना जी का पूजन किया जाता है। आज यमुना पूजन के दिन, आज हम लोगों ने भी अपराह्न में यमुना पूजन किया, अभिषेक किया। इस समय यमुना आरती में श्री यमुना जी ने बुला लिया कृपा करके। अब हमने तो मैया का हाथ पकड़ लिया, मैया जाने और मैया का भाई जाने। अब हम लोग वैसे तो संतों को क्या यस्य तब किम करते चिंता, क्या है अस्य यमः किम कुरुते चिंता। यमराज की तो हम चिंता के विषय ही नहीं हम लोग हमारी बन गए, लेकिन अन्य सब लोग भी। तात्पर्य है भाई बहन का पवित्र प्यार बना रहे। हमारी यमुना महारानी भक्ति प्रदायिनी है। कलयुग में भक्ति का बड़ा महत्व है। ज्ञान और वैराग्य अब उनकी संतान माने जाते हैं भक्ति के यमुना जी। तो यहाँ स्वाभाविक ही यमुना के अनुग्रह से अत्यंत परिश्रम साध्य, साधन चतुष्टय संपन्न और कर्म और उपासना इत्यादि से रहित, और फिर श्रवण इत्यादि के द्वारा जो फल होता है, तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते,
भक्ति के माध्यम से वो ज्ञान सहज उपलब्ध हो जाता है। तो इस समस्त दृष्टि से श्री यमुना महारानी की महिमा तो अनंत है। आज श्री यमुना महारानी ने, और जो लोग आज आए हम बड़े प्रसन्न हुए, एक आध को देखे तो मेरे आंसू ही निकल, वाह वाह वाह, यमुना महारानी कितनी कृपा कर रही है इनके ऊपर, कितना कठिन काम है, लेकिन जो आ सके यमुना महारानी की कृपा तो सबके ऊपर है, मैया तो सबके ऊपर कृपा करेगी ही, लेकिन जो आ गए तो यमुना महारानी विशेष रूप से अनुग्रह प्रदान कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तभी आ पाए, वरना अपने पुरुषार्थ से कौन आ सकता। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन के लिए भगवती कालिंदी देवी यमुना महारानी को आज उनके पवित्र भाई बहन के मिलन दिवस के ऊपर सभक्ति सश्रद्ध नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण।